हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब बच्चों। मैं आशीष दुबे, आपका फिजिक्स का टीचर सॉल्यूशन ग्रुप पे स्वागत करता हूँ। पढ़ाने क्लास 10 की फिजिक्स वन शॉट की लास्ट टॉपिक रहेगी सर ये थ्योरी पार्ट। कुछ क्वेश्चन भी समझाए जाएंगे, बट इसी के बाद मैं इसके पूरे क्वेश्चन जो आपके एसचन में या फिर एनसीईआरटी में दिए रहेंगे वन बाय वन कराऊंगा। 150 क्वेश्चन रहेंगे। देखते हैं सर कि पेपर ज़्यादा मजबूत पड़ता है कि हमारे इरादे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर की यहाँ से सबसे पहली जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर की ये चीज़। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पे रखा है। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक पावर का मतलब इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड में कितना वर्क डन करेंगे, यही हमारे किसको बताता है? पावर को। ठीक है, एक सेकंड में कितना वर्क डन करेंगे ये क्या बताएगा? पावर को। तो अगर वर्क डन के फॉर्म में हमको लिखना है तो P बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? W बाई P बराबर क्या लिखा जा सकता है? W बाई T। तो यहाँ पे हो सकता है P इज इक्वल टू W बाई, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए सर। ठीक है, इसके कुछ और भी महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। W बराबर हम लोग क्या जाना करते थे? B इंटू क्यू, याद आया? हम लोग जानते थे V बराबर क्या होता था? W बाई क्यू, ये जानते थे? बोलो, या ये वाला क्यू जानते होगे? बहुत जानते होगे। तो यहां से अगर हम लोग W का प्रयास करेंगे निकालने का तो V इंटू क्यू हो जाएगा। बोलो, देखो इनके। ठीक है, तो V इंटू क्यू, यहाँ पे नीचे तो T है ही, कोई दिक्कत तो दिख नहीं रही है सर। तो पहला पावर का वर्क क्या आ गया फॉर्मूला? W बाई टी। ठीक है, और V Q बाई टी को हम लोग जानते थे I के टर्म में, Q बाई टी। I बराबर क्या जानते थे? Q बाई टी। तो एक फार्मूला और P का निकल के चला आया, एक तो ये था, एक और निकल के चला आया B इंटू आई। निकल के आया कि नहीं? समझ में आया? दूसरा, यहीं से अगर B बराबर हम लोग सर I के टर्म में रखना चाहे ओम्स लॉ से, B बराबर क्या जानते थे हम लोग? I अपन R, यही जानते थे ओम्स लॉ से, यही जानते थे। तो P बराबर V के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? I अपन R, और एक I तो पहले से इनका इंतजार कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? P बराबर I स्क्वायर अपन R। कोई दिक्कत? दो ठो आ गया, आया कि नहीं आया? थोड़ा सा और उधर जगह है तो उसका भी यूटिलाइजेशन हम लोग करेंगे। अब देखो ध्यान से, यहीं से P बराबर बी आई जानते हैं हम लोग अब की। ठीक है, तो एक बार तो B की वैल्यू रख दी है ओम्स लॉ से, अब की बारी I की वैल्यू रख के देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं अगर I की वैल्यू रखोगे तो I बराबर क्या होता है? B बाई आर। B बाई क्यू बाई टी करोगे तब तो फिर से यहीं आ जाओगे सर, यही आ जाओगे ना। I बराबर क्यू बाई टी रखोगे तो फिर यहीं चले आओगे। एक आध और नया निकालने का प्रयास करो, तो फिर P बराबर क्या हो गया? V स्क्वायर अपान, मतलब पावर के तीन फार्मूले, B और R के सम में, I और R के टर्म में, B और I के टर्म में, और W और T के सम में। कोई दिक्कत? समझ में आया? चार फार्मूले पावर के। कैसे आप तब कहें उदास बैठे हैं? डिफाइन 1 वाट, जैसे हम लोग 1 जूल, 1 कूलम, 1 एम्पियर, 1 कूलम क्या? 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 ओम, सभी के बारे में पता लगा रहे थे, वैसे ही यहाँ पे 1 वाट के बारे में पता लगाएंगे। नहीं पार्शियलिटी हो जाएगी नहीं यार। तो क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन या रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकंड। अगर 1 जूल कार्य 1 सेकंड में कर पाते हैं तो वर्क हमारा कितने का होगा? 1 वाट का। 1 जूल का वर्क डन 1 सेकंड में कर पाएंगे, कितना? 1 जूल का वर्क 1 सेकंड में कर पाएंगे तो क्या कहलाएगा हमारा? 1 वाट। क्या कहलाएगा? और क्या है ये? पावर। क्या है ये? वही जो गाना निकला, मेरी सनी देओल सी बॉडी ने। ठीक है, पावर वोल्टेज और रेटिंग। पावर वोल्टेज और रेटिंग। पावर वोल्टेज रेटिंग का मतलब ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ये लिख दो, नहीं समझ नहीं पाओगे कहाँ की रेटिंग, यही होगा। ये रेटिंग कहाँ देखने को मिलती? ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, मतलब विद्युत उपकरण, बिजली वाले उपकरण, बिजली वाली मशीन, जैसे कि आपका पंखा, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, सारा चीज मिलेगा। पर जब पढ़ लोगे तब बढ़िया कुछ हो जाओगे तब मिलेगा, नहीं फिर मजा लो। पावर वोल्टेज रेटिंग
अ बल्ब रेटिंग इज 100 वाट मीन्स 100 जूल एनर्जी कंज्यूम पर सेकंड। अगर किसी वॉट के ऊपर सूर्य बल्ब लेने गए हम लोग बचपना में, ये से देखो बढ़िया सा रहता था, ठीक है, यही था सूर्य बल्ब हम लोग का रहता था। हम लोग देखते थे वहीं ऊपर वहीं लिखा रहता था, इस पे 100 वाट ऐसे लिखा रहता था। या घर वाले कहते 100 वाट वाला जो सूर्य बल्ब लेते आओ, कहते थे। हाँ तो तुम तो जैसे अमेरिका में पैदा हुए हो, ठीक है, 100 वाट, ठीक है, 100 वाट। तो इसका मतलब ये 100 वाट बल्ब का मतलब क्या है, वो 100 जूल की एनर्जी वो पर सेकंड कंज्यूम करने वाला उपकरण है। क्या है? 100 जूल की एनर्जी कितने देर में खर्च करेगा? हर सेकंड। पर सेकंड मतलब 1 सेकंड बीता तो 100 जूल खर्च, अगला 1 सेकंड बीता तो फिर 100 जूल खर्च, अगला 1 सेकंड बीता तो 100 जूल खर्च, ठीक है। एनर्जी कंजप्शन इसकी ज़्यादा रहा करती थी। इसके बाद आ गया CFL, CFL से आ गया LED। मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट या फिर जूल्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या फिर जूल्स लॉ। क्या? जूल्स लॉ आ गया। ओम सलाह जिसे नहीं पढ़े थे वो आ गया, वैसे अब यहो नहीं पढ़े तो यहो आ गया। सब कुछ सिखाया थोड़ी नहीं जाता, कुछ अपने से भी तो सीख जाते हो। ठीक है, बगल वाले दोस्त से देखो बता दिया तुमको। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट और जूल्स लॉ बात की जाती है सर, अगर किसी वायर में या किसी कंडक्टर में कंटिन्यूअसली करंट बहती रहती है। क्या होती है? किसी वायर में या किसी कंडक्टर में कंटिन्यूअसली करंट बहती रहती है तो वो हीट होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है? हीट होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट और जूल्स लॉ के बारे में, ठीक है। तो हमने बताया कि अगर किसी वायर में कंटिन्यूअसली हीट या कंटिन्यूअसली करंट बह रही है, कंटिन्यूअसली करंट क्या हो रही है? बह रही है, तो कुछ देर के बाद वो गर्म होना शुरू हो जाती है। क्या हो जाना शुरू हो जाती है? गर्म होना शुरू हो गई, ठीक है। क्या होना शुरू हो गई? गर्म। और उसको कहे कि शर्म। ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका हम लोग यूज करने का प्रयास करें या फिर देखने का, तो हम लोग अगर देखते जो लैपटॉप वाले में ज़्यादा होता है, जब लैपटॉप को हम लोग चार्ज में लगा के वर्क करते रहते हैं तो बीच में उसके इस तरीके की वायर होती है। सर ये तो हो गया, यहाँ पे आने के बाद देखते हैं खूब मोटा सा रहता है। हाँ ठीक है। चार्जर देखो सर, कंटिन्यूअसली मोबाइल चार्ज करे रहते हो तो चार्जर का ये वाला हिस्सा जो आप लगाए रहते हो इसको स्विच में, ये वाला हिस्सा गर्म हो जाता है। जाके छू के देखो तो कौन गर्म कर रहा है? हम उसके ऊपर क्या रोटी बना रहे हैं कि नीचे उसके आग लगाए हुए हैं? अब जलते तवे पे तो बैठा ही नहीं है, उसको भी दिक्कत हो रही है सर। वो ये कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होने के कारण क्या हो रहा है? हीट हो रहा है। और कंटिन्यूअसली क्यों हीट जनरेट कर रहा है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो नॉर्मली नहीं चलते हैं। हमने उठा लिया नहीं तो वो बच्चा आ जाता जो उस दिन इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद कांचना हो गया था, ठीक है। करंट अगर हम लोग चलती तो इलेक्ट्रॉन कभी इधर टकराते, कभी इधर टकराते, कभी इधर टकराते, कभी इधर टकराते हैं, ठीक है। ऐसे ड्रंक कंडीशन में चलते हैं, सब स्पीड में चलते हैं, जाके जिधर टकराए उधर ही अपनी काइनेटिक एनर्जी को छोड़ देते हैं। जिधर आगे बढ़ेंगे उधर ही काइनेटिक एनर्जी को छोड़ देंगे। मतलब कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी को दूसरे, और जाके वहीं टकराए तो कोई दूसरा आके मार दिया तो फिर वो आगे बढ़ गए, फिर जाके टकरा रहे थे। इस तरीके से वो लोग क्या करते रहते हैं? कंडक्टर या वायर की दीवारों पे एनर्जी को अपने रिलीज करते हैं इन टर्म ऑफ द हीट, जिसकी वजह से हम लोग की वायर क्या होती रहती है? कंटिन्यूअसली हीट होती रहती है। यही जूल्स लॉ ने भी बताया, यही जूल्स लॉ ने भी बताया। 3 तरीके के करंट के, इसके करंट के इफेक्ट होते हैं, ठीक है, बताएं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और केमिकल, ठीक है। तो यहां पे बात करते हैं सर हम लोग पहला जूल्स लॉ, एनर्जी के ऊपर बातें करते। तो जो एनर्जी है सर, कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, हीट कितनी जनरेट होगी, वो सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। जूल्स लॉ ने क्या बताया? हीट एनर्जी जनरेटेड ड्यूरिंग द फ्लोइंग ऑफ द करंट इन एनी कंडक्टर और वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब समझे? जितनी ज्यादा करंट बहेगी उतना ही तगड़ा वो हीट होगा, ठीक है।
जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा हीट होगा, क्योंकि बहने नहीं देगा, आउट तक टकरा टकरा के सब चलेंगे। और जितना टाइम मतलब जितने ज़्यादा देर तक बहाओगे उतने ज़्यादा देर तक गर्म होंगे। तुम्ही को ढेर सारा काम सौंप दें, ठीक है, इधर देखो, जैसे ये तुम हो, ये तुम्हारा नाम क्या था, शोभित, ठीक है, शोभित को हमने क्या कर दिया, एक काम दे दिया, ढेर सारा काम था, तो ये काम है हमारा वर्क, ये तो आई स्क्वायर हो गया। जितना ज़्यादा काम देंगे तुम उतने ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाओगे, मरने लगोगे एकदम, ऐसे ये मुंह बना लोगे कीड़ा की तरह, ठीक है। फिर दूसरा, तुमको जितना ही ज़्यादा हम लोग बाधा उत्पन्न कर दें, तुमको कहा गया कि लेके जाओ 10-50 किलो आटा ऊपर छत्ते पे चौथा तले पे चढ़ा दो, जो 2 सीढ़ी उतर रहा है तो तुमको तुम्हारा कोई पीछे से पैंट खींच दे रहा है, फिर तुम पैंट चढ़ा रहे हो तो कोई बोरा ढकेल दे रहा है, फिर तुम बोरा उठा रहे हो तो कोई तुम्हारा शर्ट नोच ले रहा है, तो रेजिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, तो फिर तुमको चलने में दिक्कत होने लगी, तुम्हारी हीट बढ़ने लगी, क्रोध और बढ़ने लगा, तुम्हारा गुस्सा बढ़ने लगेगा सर तब तक। और यही कमवा तुमसे लगातार करा रहे हैं, मतलब ये नहीं कुछ देर करा के छोड़ दिए, ठीक है, कंटिन्यूअसली करा रहे हैं टाइम के साथ तो आपकी फायर हो जाएगी सर, ठीक है। तो करंट मतलब हीट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। कुछ बच्चे सिर्फ एंजॉय करने आ रहे हैं सर, यहाँ पे पढ़ो यार, ठीक है, मस्ती मजाक करें पर इतना ही नहीं। तो समझ में आया सर ये किस तरीके से वर्क करने लगा, काम दिए, बाधा उत्पन्न किए और कंटिन्यूअसली दिए ही जा रहे हैं उसको। Q बराबर I स्क्वायर RT। If we remove the proportionality, we use the constant as like a K, and the value of K is equal to what, 1, that is why I स्क्वायर RT, ठीक है, ये आ गया फार्मूला। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। इस पे आज तक हम लोग यहीं पे रोकते हैं, इसके बाद 2 न्यूमेरिकल बढ़िया बढ़िया एकदम आएंगे, और 1 शॉट जिसमें थ्योरी वाली पार्ट रहा करती थी आज समझने वाले के लिए, ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सर मनमानी क्वेश्चन कराया जाएगा, कम से कम 100 क्वेश्चन कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी पे, जिसमें थ्योरी, MCQ और आपके कम ये न्यूमेरिकल रहेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपके इरादे और मजबूत होंगे, नंबर अच्छा मिलेगा। बाय बच्चों, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है सर, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस व्हेन 96,000 कूलम ऑफ द चार्ज इज ट्रांसफर्ड, क्यों तुम जोश में आ जा रहे हो, 1 आवर थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। हम लोग को क्या पता लगाना था, H, ठीक है, H या फिर Q। अगर हम लोग सर हीट को Q से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे मान लो 4 से डिनोट कर दिए थे, ठीक है, Q को, तो स्मॉल वाले से अगर Q को करो तो यहाँ पे हीट या फिर H दोनों से डिनोट कर सकते हो, पर जो डिनोट करोगे बता देना सर, ठीक है। जैसे इसके पहले हमने यहाँ पे क्या लिखवा दिया था, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर T, तो ये चार्ज वाला नहीं है, ये आप यहाँ पे H भी लिख सकते हो, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, ठीक है। तो फिर I स्क्वायर RT, क्योंकि यहाँ पे हमने K लिया, K की वैल्यू क्या है, अभी 1 है, तो आ जाएगा H बराबर I स्क्वायर T, चाहे H लो चाहे Q लो बड़ा वाला, तो ये उसी के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने क्या छोटे वाले कूलम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस 50 जूल, तो पहले हम लोग को यहाँ से क्या निकालना रहेगा, हमारे पास T है 1 आवर का, 1 आवर को अगर सेकंड में यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, तो 60 इंटू 60 से करेंगे तो मिनट, और फिर 60 कर देंगे तो सेकंड, ये हो गया। फिर B हमारे पास कितना है, 50 वोल्ट। R चाहिए था, नहीं, B आ गया, I आ गया, और हमको क्या चाहिए था, I, क्या चाहिए था, I, तभी हम लोग का H निकल पाता, H और Q जो भी बड़ा वाला लेते हो, ठीक है। तो यही है NCERT में आपके जो भी बुक में H। अब यहाँ पे हम लोग को पता लगाना रहेगा H की वैल्यू, तो फार्मूला होता है I स्क्वायर RT, I गायब है, I निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, Q बाई T। Q की वैल्यू कितना था, 96 कूलम, और 60 इंटू 60 देखा था 6, इसको डिवाइड कर देंगे 6 को, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 6 0, फिर इसको करेंगे, खाक नहीं करेंगे पाएंगे, यही होगा
96 से एक बार 6 से करेंगे तो 1 फिर 6 फिर 0। हाँ बचा रह गया हम लोग के पास i बराबर कितना 160 अपॉन में 6 160 अपॉन में क्या फायदा है कटेगा ही नहीं पॉइंट में आना है कितना आ रहा है लो जब नहीं मानोगे 26.6 इससे वो हो जाएगा ना यहाँ पे देखो आपको स्क्वायर करना है इसके जैसे बचा रहे थे आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आर भी गायब है क्या तो आर भी निकालना पड़ेगा क्या होता है बी अपन आई वी की वैल्यू कितनी है हमारे 50 आई की वैल्यू कितनी थी 160 अपान में 6 यही थी तो 6 ऊपर चला जाएगा सर 0 से 0 कैंसिल 5 6 30 ठीक है यहाँ पे ऐसे रखें बस आर बराबर कितना आ गया 30 अपान में 60 ओम 13 अपान में यहाँ पे हम लोग सर पॉइंट वाली वैल्यू नहीं रखेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी आई बराबर हम लोग 160 अपॉन में 6 का स्क्वायर आर बराबर 30 अपॉन में 6 और यहाँ पे 16 है नहीं यहाँ 16 कोई दिक्कत 60 160 इंटू 160 ऊपर और नीचे क्या है 6 इंटू 6 30 अपॉन में 16 60 टू 60 ठीक है कुछ कटेगा पटेगा इससे कटेगा 10 बार में ये इसको काटेगा 10 बार में ये इसको काटेगा 10 बार तो भैया नीचे वाला लफड़ा खत्म 10 ये और ये आया कि नहीं एकदम लप हुआ देखो ये और ये मिलके कितना हो जाएंगे 4800 और ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा मिलके 1000 कहो कोई दिक्कत तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 488 किलो जूल बस आंसर आ गया ठीक है पॉइंट में लेके चलते थे पॉइंट में आ जाता है तो पॉइंट से बचो कहे बिना पॉइंट से करेजा फाड़ रहे हो अपना बढ़िया से मन लगा के पढ़ें बढ़िया आंसर आएगा इसी के बाद रोक देंगे यहाँ पे बाय बच्चों अब बाय हो गया।